दोस्तों, पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एक व्यापारिक कंपनी के तौर पे आई थी, लेकिन बाद में इन्होंने शासकीय प्रशासन शुरू किया। दोस्तों, शासकीय प्रशासन क्या होता है? शासकीय प्रशासन मीन्स कि उन्होंने भारत पे व्यापार की जगह कब्जा करना शुरू कर दिया। दोस्तों, यह हुआ 1765 से शुरू। 1765 से ही क्यों शुरू हुआ? क्योंकि दोस्तों 1765 से जस्ट एक साल पहले 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ी गई। बक्सर की लड़ाई को जानने से पहले हम जानेंगे कि इससे पहले मीर जाफर के द्वारा जो धोखा दिया गया सिराजुद्दौला को, जो कि बंगाल के नवाब थे 1757 में, जिनका हर्जाना उन्हें प्लासी की लड़ाई में देके चुकाना पड़ा। तो मीर जाफर के इस धोखे ने भारत को 200 साल के लिए गुलाम बना दिया। मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलके जो शासन लिया, वो शासन एक सिर्फ कठपुतली मात्र था। क्योंकि जो मीर जाफर था, उसे जब गद्दी पे बैठाया गया तो वो एक कठपुतली की तरह बस गद्दी पे बैठा रहता था, लेकिन पूरा जो प्रशासन था वो अंग्रेजों के हाथ में था। यह बात उनके दामाद मीर कासिम को चुभी। मीर कासिम को अंग्रेजों की ये चाल कतई पसंद नहीं आ रही थी। उसे इस तरह का प्रशासन बिल्कुल नहीं पसंद था जिसमें कठपुतली मात्र आप शासन करें। उस समय अवध के जो शासक थे वो शुजाउद्दौला थे, और भारत के जो बादशाह थे जो दिल्ली में उस समय थे, शाह आलम द्वितीय। तीनों जब एक दावत में मिले तो उन्होंने ये फैसला किया कि वे ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन यह एक सोची समझी चाल नहीं थी, इसको किसी प्लानिंग के साथ नहीं बनाया गया, और उसके तहत ये परिणाम हुआ कि तीनों की हार हुई और मीर कासिम को वहाँ से भागना पड़ा, शाह आलम को संधि करनी पड़ी, और इसके परिणाम स्वरूप मीर कासिम की जो मृत्यु हुई वह दिल्ली के अंदर बहुत गरीबी के कारण हुई। तो दोस्तों, हम ये देखते हैं कि जो कंपनी का जो प्रशासन है वो इन मायनों में धीरे धीरे फलता फूलता रहा, और उसका परिणाम यह हुआ कि जब बक्सर की लड़ाई हुई तो उसके बाद जो कंपनी ने अपना जो शासकीय प्रशासन था वो बढ़ाना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार बिहार और उड़ीसा की दीवानी भी अंग्रेजों के हाथ में आ गई। बंगाल की तो उनके पास पहले से ही थी, और इस प्रकार से उन्होंने धीरे धीरे भारत में शासन करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, हमने ये जाना कि कंपनी किस प्रकार भारत में उसने पांव पसारे और किस प्रकार उन्होंने अपना प्रशासन धीरे धीरे बढ़ाया।